हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। मेरा सिलेक्शन एज अ स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनो में हो रखा है और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको 9 सितंबर से पहले कंप्लीट करने हैं। आखिरकार मैम 9 सितंबर से पहले ही क्यों कंप्लीट करने हैं? क्योंकि एसएससी स्टेनो 2026 का सीबीटी 9 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाला है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जिस टाइम पे आपकी सारी चीजें कवर अप हो जानी चाहिए, जिस टाइम पे आपका सिलेबस बिल्कुल बिंदास खत्म हो जाना चाहिए। शायद आपका थर्ड रिवीजन इस टाइम पे चल रहा होगा, तो उस रिवीजन में तड़का लगाने के लिए कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अभी कर लेने चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगी। देखो, ये डायरी अगेन आपकी फेवरेट वाली और मैं सारे टॉपिक्स लिख के लाई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 600 प्लस लाइक्स का टारगेट है, प्लीज अचीव करवा देना। अगर 1% भी अपनी परीक्षा बाकियों से हटके आपकी हेल्प कर रहा है, रादर देन कि ये बातें करना वो बातें करने, बच्चों को एंगेज करना नहीं, हमारा सिर्फ अभी इतना सा मोटिव है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी सब बातें बाद में जाएगी। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, बिकॉज टेलीग्राम पे फ्री मेंटोरशिप 2026 के बच्चों के लिए चल रही है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, पीक्यूआरएस, जीके, रीजनिंग, सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप अवेल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश की है, फिर रीजनिंग, फिर जीके, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें और ग्रामर के ऊपर स्पेशली बात करें, सो मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट है एक्टिव पैसिव। इस टाइम पे एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका सही से करना भी इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस जो है इस टाइम पे नए पैटर्न के इस पे आ रहे हैं, तो ये लिख लो, डायरी में नोट कर लो, जैसे कि मैं करके लाई हूं आप लोगों के लिए। इतने एफर्ट्स कर रहे हैं अगर हम लोग, तो प्लीज इसको, मतलब होता है ना कि एक्सेप्ट करो, इसकी रिस्पेक्ट करो और लिखो इसको, रादर देन कि बस लेटे लेटे वीडियो देख रहे हो, ये मत करो। ठीक है, हार्श लग सकता है आपको कि ये कौन हो रहे हैं बोलने वाले। हाँ, हम हैं बोलने वाले, आपके सीनियर्स हैं यहाँ पे बोलने वाले, तो प्लीज उठो, कॉपी पेन लो, लिखो टॉपिक्स को। एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन के काफी क्वेश्चंस आपको नए पैटर्न में देखने को मिलेंगे, तो प्लीज इसको भी सही से कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले आपको टाइम टेबल की वीडियो मिल चुकी है, उसके अलावा लास्ट में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी वीडियो आपके लिए अवेलेबल है चैनल पे। आप ये मान के चलो कि ये वीडियो उसका पार्ट 3 है। ठीक है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, क्या नहीं करना है, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, ये सीरीज चल रही है 2026 वालों के लिए, तो प्लीज ठीक से करना है आपको। अब एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, और प्रीपोजिशन का भाई जो है कंजंक्शन, वो कैसे ना आए, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है और ये कर लीजिएगा। जो अभी आपके पास 15, 20, 25 जितने भी दिन बचे हैं, तो वो आपको करना है। ठीक है, इसके अंदर ये करके जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। और साथ में आपका वर्ब का टॉपिक, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये साथ में कर लीजिएगा। दोनों टॉपिक को साथ में कर लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो है वो होती जाएगी, तो ये जरूर आप जो है कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक ऐसे हैं जो ठीक है, मतलब कर लिए तो कर लिए, लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ ना, ये हाईली वेटेज के आ रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं, तो ये आपको कर लेने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं देख लेती हूँ कुछ छूट ना गया हो। प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, कंजंक्शन, वर्ब बता दिया मैंने आपको, और नाउन और प्रोनाउन, इससे भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले जो प्रायोरिटी बताई है उस हिसाब से चलना, फिर नाउन और प्रोनाउन को भी अच्छे से कर लेना, काफी क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे यहाँ पे। अब आते हैं हम थोड़ा वोकैब पे। ठीक है मैम, वोकैब में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं कि इनकी वोकैब तो करके जाइएगा, काफी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। 2025 के सारे पेपर्स जो भी है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जेई, जीडी, जो भी है, इनकी वोकैब और इनके ऑप्शंस की भी वोकैब आपको करके जानी है। अगर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और उसमें वो ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको भी आपको करते हुए चलना है, ये आपको काफी हेल्प करेगा, काफी मतलब काफी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज हाइप कर दीजिएगा अगर 1% भी हेल्प हो रही है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा,
टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज टेलीग्राम पे ना इस टाइम पे यकीन मानिए हम बाकियों की तरह कोई यहाँ वहां की बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि पहले कंट्रोवर्सी फैलाई फिर डिलीट करे, ये करे वो करे, इतना टाइम ही नहीं है। दूसरों के ऊपर चलना नहीं आता ना, अपने ऊपर चलना आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है। और हंसी का पात्र भी यही है कि जो जो आपको ये ऐसा बोल रहे हैं ना, आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, आप देखिए कितने सिलेक्शंस दे रखे हैं, या खुद ने कितनी बार सिलेक्शन ले रखा है, या कितनी बार बता रखा है कि भाई हम भी सिलेक्टेड है, हमारे इतने मार्क्स थे। यकीन कभी भी, मैं कहती हूँ आप मेरे पे भी यकीन मत करिए जब तक आपको ना पता हो कि भैया खुद सिलेक्टेड है, 164.5 मार्क्स लाए हैं, इन्होंने इतने सारे सिलेक्शन जो है ऑनलाइन में, स्किल में, सीबीटी में, सब में दिए हैं। मत करिए, किसी पे भी ट्रस्ट मत करिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर अच्छे से करिए। और जिसको भी आप अपना मेंटोर मान रहे हैं उसका देखिए कि उन्होंने कितने सिलेक्शन दिए, क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। तो ये फर्क डालता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और मैं किसी से एनवीएस नहीं हो रही, मुझे कोई जेलसी नहीं है, बाय गॉड ग्रेस हम खुद पे चलते हुए आए हैं, किसी को गिरा के चलने की जरूरत हमें पड़ी नहीं है और नहीं पड़ेगी ईश्वर की दया से। चलो अब आगे बताऊं आपको वोकैब में 2025 के तो आपको सारे करने ही हैं, ठीक है। अब 2024 के, 23 के, 22 के, इनकी भी वोकैब जितना हो पाए रिवाइज करिएगा। स्टेनो की, सीपीओ की, सीजीएल की, ये तीनों तो कर ही लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां से रिपीट मिलेंगे, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, फ्रेजल वर्ब्स की और होमोनियम्स की, ये 3 पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी जब इस वीडियो पे 600 प्लस लाइक हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, तो फटाफट से 600 प्लस लाइक करवाओ और आप पीडीएफ पाओ, ठीक है। तो टेलीग्राम पे वैसे भी बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। वोकैबुलरी हो गया, ये हो गया। रीडिंग सेक्शन में तो देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपको सारी शीट्स फ्री में दे रहे हैं, तो वो कर लेना। साथ में मैं एक और चीज सजेस्ट कर सकती हूँ, 20-25 दिन जो आपके बचे हुए हैं इसमें, कि आप क्या करिएगा कि ना ये इंग्लिश माध्यम के फ्री एडिटोरियल आते हैं, वो कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक में भी काफी सारे सेक्शन और पैसेज और पीक्यूआरएस अवेलेबल है अलग अलग पीवाई में, तो वो भी कर लीजिएगा। ये दोनों का अगर आपने कॉम्बिनेशन बना के चला और हमारे टेलीग्राम का, तो बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। एंड हाँ, एक और चीज कि हमारी स्किल की क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप इंग्लिश स्किल से ताल्लुकात रखते हैं और पिटमैन करना चाहते हैं कंप्लीट, या आपकी पिटमैन कंप्लीट हो गई है बट स्पीड डिक्टेशन चाहिए, घर पे बैठे बैठे रीडिंग भी करवाई जाए, हर वर्ड पर मिनट पे करवाया जाए, सुना जाए, टफ आउटलाइन दी जाए, हर मैटर कराया जाए, सारे के सारे मैटर हो जाए, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, हमारी क्लास से रैंक 15 निकले हैं, हमारी क्लास से डीओपीटी में बच्चे जा रहे हैं, हमारी क्लास से एएफएचक्यू से लेके इनकम टैक्स हर जगह जा रहे हैं, और प्रूफ के साथ बताते हैं हम, इंटरव्यू डाल रखे हैं प्रॉपर कि कैसे करा उन्होंने हमारी क्लास को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इंग्लिश बता दिया, एक और प्रो टिप मैं इंग्लिश में देना चाहूंगी आप लोगों को लास्ट टाइम के लिए, जितना भी टाइम आपके पास बचा है, जितना हो पाए मिक्स एरर्स पे जाइए। ग्रामर में अब आप टॉपिक वाइज मत करिए, ये जो टॉपिक्स मैंने बताइए इन्हें रिवाइज करके सीधा मिक्स एरर करिए, ये आपको बहुत गेम चेंजिंग की तरह हेल्प करेगा, ठीक है। अब रीजनिंग में मैं बताती हूँ आपको एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये 4 टॉपिक पहले लिखो, ठीक है, नहीं लिख रहे तो सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और सिलोलिज्म, ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन इनके आ रहे हैं। अगर आप इसमें स्पीड बना लोगे तो आपके जो 30 मिनट में है कम से कम 40 से प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी आई थिंक सबसे बेकार चीज जो हो रही होगी, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो रहे होगे कि मैम मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा। जब मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। तो एक और प्रो टिप अगेन अपनी परीक्षा की तरफ से, क्यूब्स याद कर लीजिए कम से कम 25 तक, स्क्वायर याद कर लीजिए, टेबल्स याद कर लीजिए, प्राइम नंबर याद कर लीजिए, ये काफी हेल्प करेगा। फैक्टर्स वगैरह याद कर लीजिए, देख लीजिए कि इस टेबल का क्या मल्टीपल वगैरह है। और साथ में ना 2025 के जितने भी रीजनिंग के आए हैं क्वेश्चंस सारे देख लीजिए। क्या मैम मैं इस टाइम पे मैथ्स करूं या ना करूं, आप बताओ। देखो 2025 में मैथ्स के लिए ऑलरेडी बोनस नंबर मिले थे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, तो ये सारी चीजें हैं। मैथ्स ना करके अभी आप रीजनिंग पे फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स में ऑटोमेटिकली आपको वो मिल गए थे जो बोनस नंबर है। और क्वेश्चन आता है कि मैम बहुत लोग तो बोल रहे हैं मैथ्स करिए, ये करिए, वो करिए, परम्यूटेशन कर लीजिए, कॉम्बिनेशन कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अगर आपके रीजनिंग में, रीजनिंग सेक्शन नॉट मैथ सेक्शन में ऑलरेडी 40 प्लस आप आराम से अचीव कर पा रहे हो, आप अटेम्प्ट 45 प्लस कर पा रहे हो, तो मैथ्स की तरफ जाओ। अगर आप कर ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा है, ना आप ठीक से रोटी खा पा रहे हो, फिर आप नान की तरफ भाग रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ना रोटी मिलेगी ना नान मिलेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना मैथ्स कर लो, ये कर लो, उनको ये चीज बता दो भाई साहब बहन जी जो भी है, कि मैथ्स के बोनस नंबर मिल गए थे, चाहे अटेम्प्ट करे थे कि नहीं करे थे पिछले साल, तो ये ना करें, आप रीजनिंग पे फोकस करें, मेरे हिसाब से ये बेस्ट एडवाइस होगी। और जितने भी इंटरव्यूज है उनमें भी उन्होंने मैथ्स नहीं करी थी,
थोड़ा बहुत जिन्हें आती थी एल्स पहले उन्होंने रीजनिंग के क्वेश्चन से अटेम्प्ट करे थे। और ये गलती मत करना, पहले रीजनिंग के ही क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट करना। ध्यान से सुन लो, इस बात को लिख लो, नहीं लिखा है तो ठीक है। तो रीजनिंग में ये इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल जितना कर सकते हो कर लो, फिगर काउंटिंग हो गया, फिगर सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब जो है काउंटिंग फिगर, ये सब कर लो जितना कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस करो मिक्स क्वेश्चंस की। 2025 के जितने सेक्शनल से लगाओ। जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं ना, जैसे इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट असर्शन, ये सब टॉपिक थोड़ा बार बार आप कर लो, क्योंकि नए टॉपिक्स में से ज्यादा इंटरेस्टेड है पूछने के लिए जो हमारा एसएससी है वो, ठीक है। यहां तक समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहले पार्ट 1 मैंने टाइम टेबल बनाया, फिर पार्ट 2 मैंने आप लोगों के लिए बनाया क्या क्या नहीं करना है। फिर मेरे दिमाग में अचानक से बैठे बैठे रैंडमली मतलब वीडियो रिकॉर्ड करी, उसके बाद ही आया कि यार मुझे ये भी तो बताना चाहिए ना बच्चों को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से करने हैं लास्ट मोमेंट पे, जो उनको हेल्प करने वाले हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, अच्छा लगेगा। देखो मैं आपसे खुल के बात करती हूँ हमेशा, आपको पता है अच्छे से, कोई वैसा नहीं है। मेरे को ऐसा फील होता है ना कि जो लोग आपको हमेशा ये बकवास करने में लगे रहते हैं ना, उनकी बकवास ना सुन के हमें इधर देना चाहिए कि बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग हमारी वीडियो पहले इत्मीनान से देखते हैं, फिर अपने कुछ नोट करते हैं, फिर पॉइंट्स बना के वीडियो बनाते हैं। आई नो दिस एंड कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी वीडियो से बना रहे हो, ये हमारे लिए बात है कि भाई आप हमें लुकअप कर रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो अब जीके पे आए, ठीक है, बातें हो गई। और स्किल क्लासेस देखनी हो तो आप जरूर आइएगा, मोस्ट वेलकम। हमारी क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिलेक्शन ले रहे हैं जीके में। पहले तो हाँ, कितने टाइम से बोलती हुई आ रही हूँ, कितने टाइम से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 टॉपिक तो करने ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बता दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अंदर तो सब कुछ करना है आपको अच्छे से रिवाइज। और ज्योग्राफी में पहले इंडियन ज्योग्राफी करिएगा, फिर वर्ल्ड की तरफ जाइएगा। वर्ल्ड के लिए बाद में जाइएगा, पहले इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। मान लो ये इंडियन ज्योग्राफी है और मान लो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पहले इंपॉर्टेंट है, ये रेड है ना, रेड अलर्ट, ठीक है। ठीक करना है, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से थोड़ा सा हो गया, ये सब ज्यादा नहीं है, ये कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो, वहीं से सीधा कर लोगे तो काम एकदम खत्म हो जाएगा आपका, आराम से हो जाएगा इजीली, ठीक है। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में डांस, सेंसस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, फर्स्ट इन इंडिया हो गया, माउंटेन, रिवर, डैम्स, यही सब इंपॉर्टेंस ज्यादा, ठीक है। नेशनल ये क्या कहते हैं पार्क हो गए, ये सब जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। एंड मैं यही सजेस्ट कर सकती हूँ आप सबको इस टाइम पे कि बहुत सारी चीजों के पीछे ना भागिएगा, न्यू टॉपिक्स अवॉइड करिए। अब आप सिर्फ जितना कर रखा है उसे रिवाइज करिए। अपने जो नोट्स है, ये जो हमारे नोट्स है या XYZ के नोट्स है, आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए जहाँ पे आपको लग रहा है कि, और मॉक्स को अच्छे से एनालिसिस करिए इस टाइम पे, यही है। और करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करने हैं। करंट अफेयर्स आपको जो करने हैं जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के करने हैं। कहाँ से करूँ? फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एक ही PDF में दे रखा है। पहले इंग्लिश मीडियम है, उसी के नीचे हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, मतलब सेम PDF में स्क्रॉल कर लेना, तो आप आराम से चेक करो, उसको प्रिंट करा सकते हो मनो तो, नहीं तो ऐसे ही अपने टैबलेट से, फोन से, लैपटॉप से पढ़ लिया और अपना करंट अफेयर्स कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी आप लोगों के लिए कि क्या लास्ट मोमेंट पे आपको करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स इनहांस हो सकते हैं। और अभी 2-3 वीडियोस और आने वाली है, बताऊंगी नहीं, ठीक है, सीधा लेकर आऊंगी वीडियो, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी एंड आई विश कि आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो 2026 में। आप अपने पेरेंट्स का, अपना, हमारा, अपने टीचर्स का नाम जरूर रोशन करो। एंड बस यही है, बेस्ट चीज करते रहो। और कोई और टॉपिक आपको लगता है कि जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए पेपर होने से पहले, तो डेफिनेटली लेट अस नो, मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। बस टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें चल रही हैं। अगर आप फायदा नहीं उठा पाए तो फिर क्या फायदा है आपका वीडियो भी देखने का, अगर आप ठीक से कर ही नहीं पा रहे तो। एंड अगेन वही, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड प्लीज अपना ध्यान रखना। थोड़ा सा इस टाइम पे मोटिवेटेड रहो, सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी से दूर रहो, फालतू ग्रुप्स, कंट्रोवर्सीज, ड्रामा, इन सब से दूर रहो तो बेटर रहेगा। बाकी गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आप सबका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में जरूर हो। टेक